नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूं। तो प्रस्तुत है 7वां भाग। परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गई, इसका कारण बतलाते हैं। रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही अपातर्मणीय विषयों से भरे संसार रूपी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं। परंतु यदि बुद्धि रूप सारथी मनोरूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मनोरूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके बस में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने बस में कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छृंखल चली जाती हैं जैसे असावधान सारथी दुष्ट घोड़े। अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने लिए मन को बाध्य किए रहती हैं, उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। 5वें मंत्र के अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है, इसे बतलाते हैं। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को बस में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं, ऐसे बुद्धिशक्ति से रहित मन इंद्रियों के बस में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता, वरन अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है। कुकर शुकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। इसके विपरीत जो 6ठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है, उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता रहता है और परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। 8वें मंत्र में कही हुई बात को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ के रूपक का उपसंहार करते हैं। 3 मंत्र से 9 मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से यह बात समझाई गई कि यह अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की बात सांसारिक भोगों में भोगने में ही नष्ट कर दिया गया, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था, वो पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का
सदुपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इन अपातर्मणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर उनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति एवं अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्र को उनके दर्शन में तथा कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की मधुर स्मृति के बिना न बीतने पाए, इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही परमब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। उपयुक्त वर्णन में रथ के रूप की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया, उसके विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान को लगाने का प्रकार बतलाते हैं। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। यह बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्त नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द भी जीवात्मा का वाचक है, महत्त्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महत्व तत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध का प्रसंग है, वहाँ भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इन सब कारणों से तथा ब्रह्म सूत्र की सांख्य मतानुसार महतत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यही मानना चाहिए कि यहाँ महान विशेषण सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान हैं, वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषय से दूर रखें। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियां और विषय दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने बस में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है। इसकी आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी दैवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो गीता में दूरत्यत अति दूर स्तर बताई गई तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पड़ता है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी देख नहीं पाता। इस प्रकरण में जीव से बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही वह इससे पार हो सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वह आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि
इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं को उन बस में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके बस में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से सर्वत्र विद्यमान हैं। धन्यवाद मित्रों, ये भाग यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग आगे प्रस्तुत